रिवर्स रेपो रेट भी एक इंटरेस्ट रेट है। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई ऑफर करेगा बैंक को कि अपना पैसा मेरे पास रखो और मुझसे इंटरेस्ट कमा लो। जब आरबीआई को महसूस हो रहा है बैंक्स के पास बहुत पैसा है, अगर इन्होंने लोन दे दिया तो मार्केट में बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो आरबीआई कहता है एक काम करो, तुम लोगों को मत दो, तुम्हें पैसे कमाने हैं ना, तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट देता हूं और बदले में मेरी सिक्योरिटी तुम अपने पास रख लो। ये उल्टा है। रेपो रेट से आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, रिवर्स रेपो रेट से बैंक को, आरबीआई को बैंक पैसा देते हैं। आरबीआई को जरूरत नहीं है पैसे की, वो इसलिए कर रहा था कि मार्केट में ना चला जाए, कहीं मनी सप्लाई कम हो जाए। अब रिवर्स रेपो रेट की जगह पैसा नहीं दे रही आरबीआई आजकल, अब दे रही है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, एसडीएफ के थ्रू। वो भी बिल्कुल रिवर्स रेपो रेट ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि रिवर्स रेपो रेट में सिक्योरिटी नहीं दी जाती, सॉरी स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट में, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। ऐसे रिवर्स रेपो रेट में क्या है कि बैंक को बोला अपना पैसा मुझे दो, आरबीआई बोलता है मेरी सिक्योरिटी तुम अपने पास रख लो। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी वही है, लेकिन अब बैंक से पैसा लेता तो है आरबीआई, उनको बदले में सिक्योरिटी नहीं देता। पैसा लेता है, इंटरेस्ट रेट भी देता है, बट सिक्योरिटी नहीं देता। रिवर्स रेपो रेट में जरूरी है कि पैसे के बदले सिक्योरिटी ट्रांजैक्ट होना चाहिए, कि बैंक पैसा ले रहा है आरबीआई से तो बैंक अपना सिक्योरिटी आरबीआई को दे, आरबीआई पैसा ले रहा है बैंक से तो आरबीआई अपनी सिक्योरिटी बैंक को दे। Now Rani Lakshmibai, she belonged from Jhansi of course and she was wife of Gangadhar Rao. ठीक है, गंगाधर राव died and रानी लक्ष्मीबाई का भी जो बेटा था he also died under conspiracy और फिर फाइनली जो इनका adopted child था उनको under the doctrine of lapse बोला कि आपको झांसी नहीं मिलेगी। If you guys have seen the movie मणिकर्णिका, उसमें कंगना रनौत का एक डायलॉग भी है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी एंड सेम वर्बेटम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। राइट, सो दीज वर एक्चुअली हर डायलॉग्स कि मैं अपनी झांसी नहीं देने वाली। ठीक है, और फिर रानी लक्ष्मीबाई शी विल अपने घोड़े के साथ अपने बच्चे को आगे बांध के शी विल जंप फ्रॉम दी झांसी फोर्ट और फिर ये चले जाएंगी ग्वालियर में और ग्वालियर में इनका साथ देंगे नाना साहेब और तांत्या टोपे। सो याद रखिएगा झांसी से ये बिलोंग तो करती थी पर इनकी डेथ झांसी में नहीं हुई, डेथ इनकी ग्वालियर में होगी। और ग्वालियर में ये सबसे पहले तो वहां पे नाना साहिब को बनाएंगी एज द पेशवा। ठीक है, एंड देन शी विल हैव अ काफी एक बड़ी बैटल होगी इनकी और जिन्होंने इनको जान से मारा था उनका नाम, उसका क्या नाम था, उनको ने उसका क्या नाम था, हंग रोज। ठीक है, उसका नाम हंग रोज था। और आपने सुना होगा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सो हंग रोज ने एक किताब लिखी थी डिस्क्राइबिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द झांसी, क्योंकि वहीं का ही उसने लड़ा था वहां पे। उसने अपनी उस किताब में झांसी की रानी को वन वुमेन आर्मी बोला है। अच्छा, अब बात की जाए तो 3 प्लेन्स है। कोंकण प्लेन, जो बच्चे कहां से कोंकण प्लेन है, दमन से आपका गोवा, एंड गोवा टू आपका मैंगलोर इज यूर कर्नाटका, एंड मैंगलोर टू यूर कन्याकुमारी इज यूर मालाबार और यूर केरला कोस्ट। देन फिर मैंने बच्चे इसमें सिंपल बात की थी, अगर आप दिस देखेंगे कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र इट इज वाइडर विच इज एम्फीथिएटर लाइक बेसन। फिर मैंने कहा था एम्फीथिएटर क्या होता है, जिसको क्या कहा जाता है, वहां पे उल्हास कहा जाता है। इनफैक्ट वहां पे उल्हास जो है वो रिवर भी है एक।